बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ पर्पल हेज़ को डिस्कस करेंगे, पेज नंबर 16 और 17। आज ये लास्ट ट्रांसलेशन का लेक्चर है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। हमने लास्ट टाइम छोड़ा था इन फ्रंट से, आखिरी जो हमारी लाइन थी इन फ्रंट वाली। आज हम पढ़ेंगे ऑल दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑल दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम यानी इस सब ने बहुत वक्त ले लिया। यानी ये सारा काम था ना, सिलाई करने का, ब्लाउज उसका फटा हुआ था, उसके बटन नहीं थे, तो इन तमाम चीज़ों ने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। इस सब ने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। अ लॉट ऑफ का मतलब था बहुत ज़्यादा। आई रैन एज फास्ट एज आई कुड टू स्कूल। मैं जितनी तेज़ भाग सकती थी स्कूल की तरफ भागी। यानी मैं जितनी स्कूल की तरफ जितनी तेज़ी से भाग सकती थी उतनी तेज़ी से भागी। द स्कूल वॉज ऑल डेक्ड अप। तमाम स्कूल को सजा दिया गया था। डेक्ड अप ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है। वॉज डेक्ड अप। डेक अप का मतलब होता है डेकोरेट करना, यानी तमाम स्कूल को सजा दिया गया था। फ्लावर्स एंड लीव्स फूल और पत्तियाँ हैड बीन स्ट्रंग लटका दी गई थीं, लटक रही थीं या लटका दी गई थीं। अब ये स्ट्रंग जो है ये स्ट्रिंग की फॉर्म है, इसका मतलब हैंग होता है। टू डेकोरेट द मेन गेट यानी कि मेन गेट को सजाने के लिए, यानी मेन गेट को सजाने के लिए फूलों और पत्तियों को लटका दिया गया था या लटकाया गया था। यानी मेन गेट को सजाने के लिए फूलों और पत्तियों को लटकाया गया था। यहाँ पर बेटा आपने याद रखना है स्ट्रंग ये स्ट्रिंग की फॉर्म है और इसका मतलब होता है हैंग करना, लटकाना। द फ्रेगरेंस ऑफ फ्लावर्स फूलों की खुशबू। द फ्रेगरेंस फ्रेगरेंस का मतलब होता है खुशबू, ऑफ फ्लावर्स फूलों की खुशबू। सप्लाइड 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 का मतलब होता है फराहम करती थी, करती थी। जनरसली कहते हैं दिल खोल कर, यानी प्लेंटीफुली। जनरसली प्लेंटीफुली यानी दिल खोल कर। फॉर द ओकेजन इस मौके के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस मौके पर दिल खोल कर फराहम की जाने वाली फूलों की खुशबू ने फिल द क्लास रूम को भर दिया था, यानी क्लास के कमरे को भर दिया था। यानी उस मौके पर दिल खोल कर फराहम की जाने वाली फूलों की खुशबू ने क्लासरूम को भर दिया था। अब इसमें जनरसली एक एडवर्ब है, याद रखना है, इसका मायना प्लेंटीफुली होता है, दिल खोल कर। स्ट्रिंग वर्ड आया है, इसकी थर्ड फॉर्म स्ट्रंग होती है। आगे प्लेस द प्लेट्स फॉर द फूड। जोबिया खाने के लिए प्लेटें रख दो, यानी जोबिया खाने के लिए प्लेटें रख दो। इन अ स्ट्रेट रो एक सीधी लाइन में प्लीज़ बराए मेहरबानी, यानी ये आवाज़ आई है कि जोबिया खाने के लिए प्लेटें रख दो एक सीधी लाइन में मेहरबानी करके। द हेड मिस्ट्रेस डिड नॉट से दैट। हेड मिस्ट्रेस ने ये नहीं कहा। द हेड मिस्ट्रेस डिड नॉट से दैट। हेड मिस्ट्रेस ने ये नहीं कहा। ऑफ कोर्स बेशक। बट ही माइट एज वेल हैव, लेकिन वो ऐसा कह सकती थी। अब ये इमेजिन कर रही है खुद से ही, जोबिया जो है ना ये खुद से ही तसव्वुर कर रही है कि शायद मुझे हेड मिस्ट्रेस जो है ना वो ये हुक्म दे कि जोबिया प्लेटों को सीधी लाइन में रख दो बराए मेहरबानी। तो फिर वो आगे खुद ही कहती है कि ऐसा हेड मिस्ट्रेस कह सकती थी लेकिन उन्होंने नहीं कहा। द क्लास टीचर स्पॉटेड मी इन द हेक्टिक एक्टिविटी। स्पॉट का मतलब होता है नोटिस करना, देखना, यानी क्लास की टीचर ने मुझे देखा इन दी हेक्टिक एक्टिविटी एक मसरूफ़ सरगर्मी में, यानी क्लास टीचर ने मुझे मसरूफ़ सरगर्मी में देखा। लेट अगेन एज यूजुअल, हमेशा की तरह लेट, हमेशा की तरह लेट।
शी सेड, उसने कहा, शी हैड नो टाइम टू से एनीथिंग एल्स, इसके अलावा वो उसके पास वक्त नहीं था कि वो कुछ और मुझे कहती। यानी उसने सिर्फ इतना ही कहा कि हमेशा की तरह तुम लेट आई हो ज़ोबिया, इसके अलावा उसके पास वक्त नहीं था कि वो मुझे कुछ और कहती। एनीथिंग एल्स का मतलब इसके अलावा। यहाँ पे बेटा टू से एक इन्फिनिट वर्ब लगा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ गया है, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू आ जाए तो वो इन्फिनिट वर्ब होता है। किरण, रानी, मलीहा, शबनम, दी होल लॉट गैदर राउंड मी। किरण, रानी, मलीहा, शबनम, ये सारे के सारे मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। दी होल लॉट का मतलब है पूरे के पूरे, सारे के सारे। अब ये उनके फ्रेंड्स के नाम हैं, किरण, रानी, मलीहा, शबनम, ये सब के सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। टू एडमायर माई ब्लाउज़, मेरे ब्लाउज़ की तारीफ़ करने के लिए। एडमायर का मतलब था प्रेस करना, तारीफ़ करना, मेरे ब्लाउज़ की तारीफ़ करने के लिए। ये टू एडमायर एक इन्फिनिट वर्ब है। रियल जरी, रानी वांटेड टू नो एज शी फेल्ट द बॉर्डर। जैसे ही रानी ने ना बॉर्डर को देखा, छुआ, हाथ लगाया, तो उसने कहा रियल जरी, असली जरी लग रही है, यानी असली जरी। जैसे ही रानी ने ना बॉर्डर को हाथ से छुआ। आई वॉज अबाउट टू टेल दैम द ट्रूथ, मैं उनको सच बताने ही वाली थी। आई वॉज अबाउट टू टेल दैम द ट्रूथ, मैं उनको सच बताने ही वाली थी। अबाउट टू टेल, अबाउट का वर्ड आ जाए तो करने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू प्ले, मैं खेलने ही वाला था। तो यहाँ पे भी ऐसे ही, आई वॉज अबाउट टू टेल दैम द ट्रूथ, मैं उनको सच बताने ही वाली थी। गर्ल्स फॉर द वेलकम नोट दिस वे प्लीज़। तो ये एक आवाज़ आई है कि जी खुशामदीद गीत के लिए लड़कियाँ इस तरफ आ जाए, यानी वेलकम नोट के लिए, यानी खुशामदीद गीत के लिए गर्ल्स जो हैं वो दिस वे प्लीज़, इस तरफ आ जाए, यानी खुशामदीद गीत के लिए लड़कियां इस तरफ आ जाएं, बराए मेहरबानी। दैट वाज द हेड मिस्टर्स बूमिंग वॉइस, ये जो थी ना, ये हेड मिस्टर्स की एक ज़ोरदार आवाज़ थी, ऊंची आवाज़ थी, तेज़ आवाज़ थी। हेड मिस्टर्स की तेज़ आवाज़ थी ये। वो तेज़ आवाज़ क्या थी जी? वो कहती थी गर्ल्स फॉर द वेलकम नोट दिस वे प्लीज़, यानी खुश आमदीद गीत के लिए लड़कियां इस तरफ आ जाएं। बूमिंग का मतलब था स्ट्रॉन्ग फुल, यानी कि स्ट्रॉन्ग फुल, तेज आवाज़। आई कुडेंट टेल द होल ट्रूथ अबाउट द ब्लाउज, मैं उन तमाम को वो जो लड़कियां थी, यानी ये उन तमाम को ब्लाउज़ के बारे में पूरी हकीकत नहीं बता सकी थी। यानी मैं उन तमाम को ब्लाउज़ के बारे में पूरी हकीकत नहीं बता सकी थी। यानी वो क्या बताना चाहती थी? वो जैसे कि दी होल ट्रुथ, यानी कि पूरी हकीकत नहीं बता सकी थी उन तमाम को। वो जो लड़कियां थीं, वो जो जितनी भी इकट्ठी हुई थी, उन तमाम को मैं पूरी हकीकत नहीं बता सकी थी ब्लाउज़ के बारे में। क्या थी जी हकीकत? पता है सबको? वो क्या थी? वो बटन नहीं थे, वो नीचे से सिला हुआ था, फटा हुआ था, ठीक है। दिस सेरेमनी हैड स्टार्टेड, तकरीब का आगाज़ हो चुका था। ये पास्ट परफेक्ट का फिक्रा है। आई ट्राई टू लुक एट द इंस्पेक्टर्स, मैंने इंस्पेक्टर्स की तरफ देखने की कोशिश की। ट्राइड, कोशिश की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टू लुक, देखने की, ये एक इन्फिनिट वर्ब है। एट द हेड इंस्पेक्टर्स की तरफ, यानी कि मैंने इंस्पेक्टर्स की तरफ देखने की कोशिश की। शी लुक क्वाइट हैप्पी, वो बहुत खुश नज़र आ रही थी, यानी वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। तो चीयरफुल, खुश मिजाज भी थी। जो इंस्पेक्टर्स आई थी ना उधर करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, तो उसके बारे में उसने पहले ही सुन रखा था कि वो बड़ी सख्त है, लेकिन इस वक्त वो बड़ी खुश नज़र आ रही थी और बड़ी ही खुश मिजाज लग रही थी। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई टोल्ड माई सेल्फ, अब मैंने अपने आप को तसल्ली दी, यानी मैंने अपने आप से कहा कि हर चीज़ जो है ना वो ठीक हो जाएगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। माई सेल्फ, ये भी बेटा याद रखना है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, 8 होते हैं। माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है, और आवर सेल्व्स, ठीक है। तो ये 8 होते हैं, ये मैं आपको क्लास में लिखवा भी दूंगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। द वेलकम नोट गॉट ओवर, यानी खुश आमदीद गीत जो है वो ख़त्म हुआ। गेट ओवर का मतलब होता है ख़त्म होना। वी डिस्पर्स इनटू आवर क्लासरूम, हम अपने क्लासरूम में चले गए, यानी हम अपने क्लास के कमरों में चले गए, मुंतशिर हो गए। द इंस्पेक्शन बिगेन, इंस्पेक्शन शुरू हो गई। माई क्लास वाज द फर्स्ट टॉप, मेरी क्लास जो थी वो फर्स्ट टॉप थी, यानी क्या था? अब मेरी क्लास जो थी
वो क्या था कि पहला स्टॉप था, यानी टीचर ने पहले मेरी क्लास से ही शुरू करना था। यानी मेरी क्लास जो थी, मेरी जमात जो थी, वो पहला स्टॉप था। नॉट जस्ट दैट, मज़ीद, इन एडिशन, फर्दर मोर, यानी मज़ीद, नीडल वर्क वाज द बुल्स आई। बुल्स आई एक ईडियम है, इसका मतलब होता है टारगेट होता है। मज़ीद ये कि सुई का काम जो था वो टारगेट था, यानी सेंटर ऑफ टारगेट था, या इसको आप बैल की आंख भी कहते हैं, यानी सुई का काम बैल की आंख थी या सेंटर ऑफ टारगेट था। यानी इसके बारे में पूछताछ होनी थी ना, इंस्पेक्शन किसके बारे में हो रही थी, नीडल वर्क के बारे में हो रही थी। हम कहेंगे टारगेट, जब किसी कोई चीज़ काम करने के लिए कोई टारगेट सेट किया था तो उसको बुल्स आई कहते हैं। तो ऑल द गर्ल्स हैड डिस्प्लेड देयर नीडल वर्क ऑन देयर डेस्क, तमाम लड़कियों ने अपने सुई का काम जो है अपने डेस्क पर फैला दिया। डिस्प्ले कर दिया यानी नुमाइश कर दी, लगा दिया। पास परफेक्ट का जिक्र है, हैड डिस्प्लेड का वर्ड आया है। ऑल द गर्ल्स एक्सेप्ट मी, तमाम लड़कियों ने किया ऐसा, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। दैट इज़ नॉट हैड नथिंग टू डिस्प्ले, जिसके पास नुमाइश के लिए कुछ भी नहीं था। दैट हैड नथिंग टू डिस्प्ले, जिसके पास नुमाइश के लिए या दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तमाम लड़कियों ने ये काम किया मेरे अलावा, जिसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। I could see 2 feet, page number 17. I could see 2 feet beneath the black border of a long dress. मैं एक लंबे लिबास के नीचे मैं एक लंबे लिबास के स्याह बॉर्डर के नीचे 2 पाँव देख सकती थी। अच्छा, हुआ कुछ ये है कि वो जो इंस्पेक्टर्स थी ना, उसने एक लंबा ड्रेस पहना हुआ था और उसका लंबे लिबास के नीचे स्याह बॉर्डर था, तो नीचे 2 पाँव भी होंगे ज़ाहिर है। तो वो ऐसे वो नीचे करके बैठी हुई है ज़ोबिया, तो सामने से वो आ रही है, तो कहती मैं एक लंबे लिबास के स्याह बॉर्डर के नीचे 2 पाँव देख सकती थी। और दे वर अप्रोचिंग माई डेस्क, वो मेरे डेस्क के करीब ही आ रहे थे, यानी यूं करके देख बैठी थी तो देखा उसने कि लंबा ड्रेस मेरी तरफ आ रहा है, नीचे 2 पाँव हैं, यानी वो जो इंस्पेक्टर है वो मेरी तरफ ही आ रही थी। अप्रोचिंग का मतलब होता है वो कमिंग, यानी दे वर अप्रोचिंग, यानी दे से क्या बना था, वो 2 पाँव जो थे वो जो देख सकती थी। दे वर अप्रोचिंग माई डेस्क, वो मेरी तरफ ही आ रहे थे, मेरे डेस्क की तरफ ही आ रहे थे। माई ब्रेथ स्ट्रक इन माई थ्रॉट, तो मेरी जो सांसें थीं वो गले में ही अटक गई। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। ब्रेथ का मतलब सांस होता है, स्टक, स्टक का मतलब होता है अनएबल टू मूव, स्टक हो गई, मेरी सांस मेरे गले में स्टक हो गई, यानी अटक गई। माई आईज थ्रेटन टू फेल, मेरी आंखें खौफ से भर गई। मेरी आंखें खौफ से, थ्रेटन टू फेल का मतलब खौफ से भर जाना, मेरी आंखें खौफ से भर गई। व्हाट्स योर नेम, स्टैंड अप, द वर्ड्स वर फेमिलियर बट द टून वाज डिफरेंट, अननोन। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। द वर्ड्स वर फेमिलियर, अल्फाज जाने पहचाने थे, बट द टून वाज डिफरेंट, लेजा मुख्तलफ था, अननोन, अजनबी भी था, यानी मुख्तलफ भी था लेजा उसका, अजनबी भी था। यानी उसने आके पूछा है तुम्हारा नाम क्या है, खड़े हो जाओ। अल्फाज जो थे ये जाने पहचाने थे, लेकिन लहजा मुख्तलफ और अजनबी था। तो ज़ोबिया हक, आई ब्लर्टेड आउट स्टैंडिंग अप, मैंने खड़े होते हुए कहा। ज़ोबिया हक, ब्लर्ट का मतलब होता है से समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, बगैर सोचे हुए कुछ आवाज़ मुंह से निकाल देना, इसको ब्लर्ट कहते हैं, ठीक है। ब्लर्ट, आई ब्लर्टेड आउट, ब्लर्ट आउट, आई ब्लर्टेड आउट, मैंने बोल दिया। स्टैंडिंग अप, खड़े होते, मैंने खड़े होते हुए बोला। ज़ोबिया हक, नीडल वर्क, सुई का काम किधर है। द क्वेश्चन वाज फेमिलियर, सवाल जो ये था वो जाना पहचाना था। नॉट द वॉइस दैट आस्क्ड इट, लेकिन वो आवाज़ नहीं थी जिसने इससे पूछा था, यानी सवाल जाना पहचाना था। वो ज़ाहिर है इतने दिनों से नीडल वर्क नीडल वर्क नीडल वर्क को कर रहे थे, क्लास में लेके आना नीडल वर्क, सवाल ये जो था ना नीडल वर्क का, ये जाना पहचाना था, वो आवाज़ नहीं थी जिसने इससे पूछा था। यानी पहले कौन पूछता था, टीचर पूछती थी, फिर कौन पूछता था, फिर पूछता था हेडमिस्ट्रेस पूछती थी। अब सवाल तो फेमिलियर था, दोनों पूछते थे, अब वो आवाज़ नहीं थी, तो ज़ाहिर है वो आवाज़ किसकी हो सकती है, वो आवाज़ इंस्पेक्टर्स की होगी। तो
इसीलिए उसने कहा है कि नॉट द वॉइस दैट आस्क्ड इट, वो आवाज़ वो नहीं थी जिसने ये पूछा था, सवाल वही था जाना पहचाना सा। आई डोंट हैव एनी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। आई जेस्चर्ड, मैंने इशारा किया। शेकिंग माई हेड, अपने सर को हिलाते हुए, मैंने अपने सर को हिलाते हुए इशारा किया कि मेरे पास नहीं है। वाई नॉट, क्यों नहीं है? द क्वेश्चन वाज अगेन फेमिलियर, सवाल फिर जाना पहचाना था। अब बार बार यार ज़ाहिर है ये क्लास में सवाल होता था कि भाई नीडर वर्क लेके आना है, नीडर वर्क लेके आना है, तो सवाल फिर जाना पहचाना था। द वॉइस रिमेन्स स्ट्रेंज, आवाज़ फिर अजनबी रही, यानी आवाज़ वो ना तो वो टीचर की थी ना वो हेड मिस्ट्रेस की थी। द वॉइस रिमेन स्ट्रेंज, द वॉइस रिमेन स्ट्रेंज, आवाज़ अजनबी रही। रिमेन का मतलब रही। नो मनी, पैसे नहीं थे। आई आंसर्ड, मैंने जवाब दिया। माई वॉइस जस्ट अबव विस्पर, मेरी आवाज़ विस्पर से थोड़ी सी ऊपर थी, यानी सरगोशी से थोड़ी सी ऊपर थी। अब सरगोशी क्या होता है, विस्पर क्या होता है? विस्पर होता है थोड़ा सा बंदा लाउड सी, थोड़ी सी लो वॉइस में जब बात करता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, इससे थोड़ी सी ऊपर जाके इसने कहा पैसे नहीं थे मेरे पास, मेरी आवाज़ विस्पर से थोड़ी सी, यानी कि सरगोशी से थोड़ी ऊपर थी। आई मार्वल्ड एट माई टीयर्स, मार्वल, मार्वल का मतलब होता है फिल्ड विद वंडर, यानी हैरान रह जाना। आई मार्वल्ड एट माई टीयर्स, मैं अपने आंसुओं पर हैरान रह गई। दे हैड नॉट लेफ्ट माई आइज़, उन्होंने मेरी आंखों को नहीं छोड़ा था। यानी बार बार ऐसा होता है कि बंदे के आंसू जो निकल जाते हैं, ठीक है ना, बंदा रो पड़ता है, तो कहती है कि मुझे अपने आंसुओं पर हैरानगी हुई, उन्होंने मेरी आंखों को नहीं छोड़ा था। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हुई। इफ़ ओनली आई कुड मेल्ट अवे, काश मैं पिघल सकती, मेल्ट अवे लाइक आइस, काश मैं पिघल सकती बर्फ़ की तरह, यानी काश मैं पिघल सकती बर्फ़ की तरह। कांट अफोर्ड इट, कैन यू? कांट अफोर्ड प्लेन क्लोथ फॉर नीडल वर्क बट कैन अफोर्ड ब्लाउजेज विद जरी बॉर्डर्स हैं। कांट अफोर्ड इट, बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांट, कैन यू, क्या तुम बर्दाश्त कर सकती हो? कैन, कांट अफोर्ड प्लेन क्लॉथ फॉर द नीडल वर्क, यानी सुई के काम के लिए एक सादा कपड़ा आप नहीं ख़रीद सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती। बट कैन अफोर्ड ब्लाउजेस विद जरी बॉर्डर्स, लेकिन जरी बॉर्डर वाले ब्लाउज ख़रीद सकते हैं। अब ये बात इसने ज़रा थोड़ा सा गुस्से में कहा है कि तुम, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्या आप कर सकते हैं कि सुई के काम के लिए सादा कपड़ा नहीं खरीद सकते लेकर जरी बॉर्डर वाले ब्लाउज खरीद सकते हैं, ठीक है? तो इट वाज द सेम अनफेमिलियर वॉइस, जरूर नो, ये वही गैर मानूस सी आवाज़ थी, लेकिन अब इसमें बदतमीज़ी भी शामिल थी, यानी थोड़ा सा गुस्से से र्यूड बिहेवियर था, अब इसमें बदतमीज़ी भी शामिल थी। तो माई फियर, माई सेंस ऑफ शेम, मेरा डर, मेरी शर्मिंदगी का एहसास, एवरीथिंग, मैंने ये सारे का सारा उड़ गया, चला गया, ख़त्म हो गया। आई लुक स्ट्रेट इनटू हर आइज़, मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। तो यानी वो देखिए ना, बदतमीज़ी के साथ टीचर ने थोड़ा सा कहा है तो कि भाई माशाल्लाह जी माशाल्लाह, एक सादा कपड़ा ख़रीदना था, 12 आने का आना था, वो तुम नहीं ले सकी हो, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, ये कपड़े पहन सकती हो, तो 12 आने के वो क्यों नहीं लिया आपने? तो ये बातें कही हैं उसने। तो कहती है इससे मेरा डर, मेरा जो शर्मिंदगी का एहसास था, ये सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। जब मैंने उसकी आंखों में देखा, व्हेन आई स्पोक, जब मैं बोल रही थी ना, इट वाज माई मदर्स वॉइस, तो ये मेरी माँ की आवाज़ थी, दैट केम आउट, जो मेरे बाहर अंदर से बाहर आ रही थी। अब याद रखें, पहले हम जब पढ़ा था, हमने ये कहा था कि उसकी माँ, वो क्या कहती है कि मेरी माँ निडर थी, बोलती थी, थोड़ा सा ऊंचा बोलती थी, जब वो अपसेट होती थी, तकरीरें करती थी, ठीक है, और सच्ची बात कह देती थी। ऐसा ही था ना उसकी माँ, बिल्कुल तकरीरें करती थी। तो वो कहती मेरी माँ हमेशा से ही ऐसी थी, वो हमेशा सच बोलती थी। तो यहाँ पे वही वाले कि ये मेरी माँ की आवाज़ थी जो मेरे अंदर से आ रही थी। एंड वॉकड आउट ऑफ द क्लासरूम, सॉरी, अच्छा, यू डोंट नो,
व्हाट द जरी बॉर्डर इज़ हाइडिंग, तुम नहीं जानती कि जरी बॉर्डर जो है ना वो क्या छुपा रहा है। आई सेड इट्स द पर्पल हेज़, मैंने कहा तुम नहीं जानती कि जरी बॉर्डर क्या छुपा रहा है, ये पर्पल हेज़ है, यानी कि ये जामनी कोहर है। सम चिल्ड्रन हैव लॉट्स ऑफ पर्पल हेज़ इन देयर लाइफ्स, कुछ बच्चों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जामनी कोहर होता है। डू यू नो दैट, क्या आप जानती हैं इसे। हाउ डेयर यू मेक फन ऑफ इट, आपकी हिम्मत कैसे हुई इसका मजाक उड़ाने की। अब्रप्टली, फिर अचानक, आई स्टॉप, मैं रुक गई, एंड वॉकड आउट ऑफ द क्लासरूम, और क्लासरूम से बाहर निकल गई, यानी अपनी जमात के कमरे से बाहर आ गई। आई रैन ऑल द वे होम, मैं तमाम रास्ते घर की तरफ तमाम रास्ता भागी, एंड क्राइड, और रोती रही, यानी कि क्राइड एंड क्राइड का मतलब ओके, मैं तमाम घर की तरफ भाग निकल गई, मैं घर भर भागी, क्लासरूम से बाहर निकल गई, मैं घर भर भागी और रोती रही। दी होल आफ्टरनून वॉज स्पेंट इन क्लीनिंग द हाउस, सारी दोपहर जो दोपहर थी वो घर की सफाई में गुजर गई। आई कलेक्टेड सम फ्लावर्स इन द इवनिंग, मैंने शाम के वक़्त कुछ फूल इकट्ठे किए। आई स्प्रेड द मैट ऑन द ग्राउंड, मैंने ज़मीन पर एक चटाई बिछाई, एंड मैं आई स्प्रेड द मैट ऑन द ग्राउंड, मैं ज़मीन पर चटाई बिछाई, एंड सैट डाउन, और नीचे बैठ गई, नीचे विविंग द फ्लावर्स इनटू अ सेट, एक रस्सी में फूलों को चुनने के लिए, रस्सी में परोने के लिए मैं नीचे ज़मीन पर एक चटाई पर बैठ गई। आई वॉज सो डीपली इंग्रोस इन इट, मैं इसमें इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई। इंग्रोस का मतलब एंगेज होता है, डीपली का मतलब बहुत ज़्यादा, यानी मैं बहुत ज़्यादा इसमें मसरूफ़ हो गई। दैट आई डिड नॉट सी मम्मा, कि मैंने मम्मा को नहीं देखा, एंड द विज़िटर, और आने वाले मेहमान को, शी हैड विद हर, जो उसके साथ आई थी, यानी मैं इसमें इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी कि मैंने मम्मा उसके साथ आने वाले मेहमान को नहीं देखा था। आई लुकड अप, मैंने ऊपर देखा, इंस्टिंक्टिवली यानी ऑटोमेटिकली, बेसाख्ता मैंने ऊपर देखा। आई स्टूड अप, मैं खड़ी हो गई। इट वाज द इंस्पेक्टर्स, ये वो इंस्पेक्टर्स थी। शी वाज स्टेयरिंग हार्ड एट द जरी बॉर्डर ऑन माई ब्लाउज, मेरे ब्लाउज पर जरी बॉर्डर को बहुत गौर से देख रही थी। स्टेयरिंग हार्ड का मतलब बहुत गौर से देखना। एंड देन शी स्पोक, फिर वो बोल उठी, सो दिस इज़ द हाउस विद द पर्पल हेयर, बस ये घर है पर्पल हेयर्स के साथ, यानी ये जामनी कोहर वाला घर है। तो शी सेड स्लोली, ये बात उसने आहिस्तगी से कही। जी बेटा, आज हमने ये लेक्चर ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह कल जो है हम इसका इसकी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है बेटा, इसको अच्छे तरीके से आपने लर्न प्लस राइट करना है। अल्लाह हाफिज़।